अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मोदी सरकार का अमेरिका से पक्की यारी का खुतबा भी हवा हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय दरामदात पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ आयद होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन गुज़िश्ता बरसों में भारत के साथ बहुत कम तिजारत हुई। भारत के साथ कम तिजारत की वजह उनके बहुत ज़्यादा टैरिफ का होना है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। टैक्स एक्सपर्ट इशफाक तौला साहब ने ज्वाइन किया। इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे, कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो भारतीय मईशत है इस पर टैक्स लगने के बाद, और अगर बात की जाए पाकिस्तान इस टैक्स लगने के किस तरीके से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी तो पहले पाकिस्तान का टैरिफ तय होना है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद है वहाँ अमेरिका में, जो जाके अब वो नेगोशिएशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप मुझे कहेंगे, भारत का और जो यूएस का जो नेचुरल ट्रेड है वो बेसिकली टिल्ट करता है कोई अराउंड $60 बिलियन का भारत के हक में। तो अगर अमेरिका से उसके ट्रेड में कमी वाकई होती है तो उसका एक करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का इम्कान है। देखें, आपको पता है भारत के अंदर इस वक्त 600 बिलियन के रिजर्व जरूर मौजूद है, पर इनकी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और जिस तरीके से इनकी एफडीआई का कुछ पोर्शन जो कि लिक्विड है, अगर वो चला जाए तो इंडिया का पूरा रिजर्व माइनस में आ जाएगा। तो भारत पे एक और ये प्रेशर आ जाएगा, और इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी शामिल होगी भारत के लिए कि भारत को सस्टेन करना एक तो इस वजह से मुश्किल हो जाएगा। दूसरी वजह ये है कि यूएस ये चाहता है कि उसके साथ वो मुआहदे ज्यादा करे, और मेरा ख्याल है इंडिया के पास कोई ऐसा स्पेस नहीं है, क्योंकि ऑयल वो खरीद रहे हैं रशिया से। यूएस चाह रहा है कि वो ऑयल रशिया से ना खरीदें, और वो यही कह रहे हैं कि जी देखें, आप सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को इन देयर वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो एक और भी ये बहुत बड़ी वजह है टैरिफ लगाने की। तीसरा जो इंडिया को जो सबसे बड़ा एक सेटबैक होगा, जो मैं समझता हूँ, वो अब जो टेक वर्कर के बारे में उन्होंने कहा है तमाम टेक कंपनीज को कि डोंट हायर एनीवन अदर देन यूएस नेशनल। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इंडियन जो नेशनल होते हैं, इंडियन जो सिटीजन हैं, उनको एक बड़ा मसला ये है कि वो ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं रख सकते। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन वर्कर जो यूएस में है वो यूएस नेशनल नहीं है, वो ग्रीन कार्ड पे हैं और H1 वीजा पे होते हैं। तो इसलिए अब उनके ऊपर जो कटघरे लगने वाली हैं, क्योंकि वो अमेरिकन नहीं है, तो वो इंडिया के फ्लो में एक और बहुत बड़ा मसला होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर आ सकता है। तो ये $60 बिलियन अगर फर्ज करें इसका $30 बिलियन भी इम्पैक्ट आता है तो इंडिया के रिजर्व पे बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। माहिर टैक्स अमूर इशफाक तौला बोलने से खुसूसी गुफ्तगू करते, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि भारतीय टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक खिलाड़ियों ने ग्रुप मरहले के मैच की तरह सेमीफाइनल भी ना खेलने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक भारतीय टीम के इनकार के बाद पाकिस्तान चैंपियंस को इवेंट के फाइनल तक रसाई दे दी गई। भारत खेल के मैदान से फिर भाग निकला, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार। इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का पहला सेमीफाइनल 31 जुलाई को रिवायती हरीफों के दरमियान खेला जाना है। भारतीय मीडिया का दावा है कि इंडियन चैंपियंस टीम ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ न खेलने का फैसला किया है। भारतीय टीम ने ग्रुप मरहले में भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बायकॉट किया था, जिसके बाद इंतजामिया ने मैच को बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख कर दिया था। भारत के 5 खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी को कौमी सलामती का मसला बनाकर मैच खेलने से इनकार किया था। खिलाड़ियों में कप्तान युवराज सिंह, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, यूसुफ पठान और शेखर धवन शामिल थे। जराये के मुताबिक भारत की जानिब से सेमीफाइनल में शिरकत न करने के फैसले के बाद पाकिस्तान चैंपियंस को फाइनल तक रसाई दे दी गई। टूर्नामेंट के मुंतजमीन ने पाकिस्तान टीम को फैसले से आगाह कर दिया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात, दहशतगर्दी के खात्मे और बलूचिस्तान की तरक्की पर जोर दिया। बलूचिस्तान की हुब्बुल वतनी पर भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हमलों को नाकाम साजिश करार दिया गया। फील्ड मार्शल ने अहम मुलाकात में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म दोहराया। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इदारा जाती हम आहंगी और मुश्तरका हिकमत अमली ज़रूरी करार दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस, सिविल सोसाइटी, मीडिया और नौजवानों से बराह रास्त मुकालमा किया।
उन्होंने बलूचिस्तान में हुब्बुल वतनी को सराहते हुए भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हमलों को नाकाम साजिश करार दिया। शुरका से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा कि दहशतगर्द मजहब, मसलक या कौमियत नहीं देखते। दहशतगर्दी का वाहिद हल कौमी इत्तेहाद है। भारत के फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज मार्का हक में जिल्लत आमेज अंजाम को पहुंचेंगी। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख़्वाहां है, मगर कौमी सालमियत के खिलाफ अंदरूनी या बैरूनी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल ने जोर दिया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी के खात्मे में मुज़मर है और बलूचिस्तान की तरक्की मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। परीले मिसाइल के तजर्बात से खत्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा। भारत ने 28 और 29 जुलाई को परीले मिसाइल के तजर्बात किए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तजर्बात हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मिसाइल तजर्बे अड़ीसा के साहिल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी कहना है कि भारतीय धमकियों और जंगी जुनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। जोहरी वारहेड ले जाने वाला नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की क़ुव्वत रखता है। नसर मिसाइल की खुसूसियात उसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मौसर बनाती हैं। भारतीय पार्लियामान में नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया सवालात पर रद्दमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ दावों को यकसर मुस्तरद करता है। बयानात हक़ाइक़ मस्क करने, जारहत को जवाब देने और अंदरूनी सियासी फ़ायदे के लिए कशीदगी को बढ़ावा देने के ख़तरनाक रुझान की अक्कास हैं। दुनिया जानती है कि भारत ने पहलगाम हमले के मुसद्दिक़ा सबूतों और काबिल एतमाद तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर हमला किया। 6 और 7 मई 2025 के दरमियानी रात भारत ने जिस मुबैना दहशतगर्दी के ढांचे को निशाना बनाया, दरहकीकत वहाँ मासूम मर्द, ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए। भारतीय लड़ाका तैयारों और फौजी अहदाफ को गैर मौसर बनाने में पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी नाकाबिले तरदीद हकीकत है। और अब आपको बताएं कि स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। महंगाई की शरह अप्रैल में कम तरीन रही। मई और जून में इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आइंदा साल महंगाई की शरह 5 से 7% रहने का इम्कान है। बरामदात में 4% इजाफा हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि वर्कर्स तरसीलात $8 अरब बढ़ी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसीजन लिया कि जो हमारा पॉलिसी रेट है उसको मौजूदा सतह पे बरकरार रखा जाए, जो कि 11% है। हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज जो है वो 4.5% रहा। जून का महीना उसमें ये कम हो गए तो अब 7.2% के करीब आ गया कोर इन्फ्लेशन। और इसी तरह जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है पिछले महीने जून में ये 3.2% था। लास्ट ईयर एक्सपोर्ट्स जो है वो 4% से थोड़ी ऊपर बढ़ी हैं। जो 24 के अंदर 53 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स थे, जो 2025 में बढ़ के तो तकरीबन 59 बिलियन जो है 38 बिलियन डॉलर टोटल रेमिटेंसेस थी, एज अगेंस्ट 38.3 बिलियन डॉलर एज अगेंस्ट। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ हुकूमती तय करदा हदफ 4.2% से कम रहने का इम्कान है। IMF ने पाकिस्तान की मौशी शरनमू 3.6% रहने की पेशगोई कर दी है। आलमी सतह पर महंगाई इस साल माली साल के दरमियान निस्बतन कम रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम से मुख्तलिफ मईशतें मुतासर हो सकती हैं। सप्लाई चैन मुतासर होने से अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। IMF के मुताबिक अमरीकी तिजारती मुज़ाकरात कामयाब रहे तो तरक्की की रफ्तार बेहतर हो सकती है। अमरीका और चीन ने 90 दिन के लिए इजाफी महसूलात में नरमी का ऐलान किया था। अमरीकी तिजारती छूट की मुद्दत 1 अगस्त को ख़त्म हो रही है। अब आपको बताएं कि यौम आज़ादी शयान शान तरीके से मनाया जाएगा। 1 से 14 अगस्त तक मुसलसल तकरीबात होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान, कहा मज़ार क़ायद पर हाज़री, रैलियाँ, कॉन्सर्ट्स, फ्रूट परेड, सकाफ़ती शोज़ और खेलों के 160 इवेंट्स होंगे। मौक़ा हक़ थीम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को भी उजागर किया जाएगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में शानदार कॉन्सर्ट होगा।
इस साल हम जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं 1 तारीख से शुरू करेंगे और इस दफ़े जश्न आज़ादी को की जो थीम है वो मार्का हक को नज़र में रखते हुए करेंगे। पहले 14 दिन हैं अगस्त के, उनको शायना शान तौर से मनाएं। 160 प्रोग्राम है जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहा है। जो बेहतरीन घर होगा, बेहतरीन मॉल सजाया जाएगा, बेहतरीन दुकान होगी, उसको भी हमने प्रोजेक्ट करना है। 13 और 14 की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम कराची में पब्लिक के लिए ओपन कॉन्सर्ट करेंगे। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की हिदायत पर यौम आज़ादी की तक़रीबात 1 अगस्त से मुनक़्क़िद की जाएंगी। कमिश्नर कराची सईद हसन नक़वी की सदारत में वज़ीर आला सिंध के अहकामात के पेश नज़र इजलास यौम आज़ादी और मार्के हक़ के सिलसिले में तक़रीबात का आगाज़ 1 अगस्त से शुरू करने का हतमी प्लान मुरतब कर लिया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर कराची की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर आज़िम बंगार को फोकल पर्सन और निगरां मुक़र्रर कर दिया गया है। बलोचिस्तान हक तो तहरीक के हवाले से हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का दावा, कहती हैं कि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ रहे और आइंदा का लाइहा अमल तय पा गया। रहनुमाओं की क़यादत में जमात इस्लामी का काफ़िला इस्लामाबाद रवाना होगा। से आज तक ये तवील मुज़ाकरात की एक हमारी नशिस्तें होती रही। मैं दोनों अतराफ बैठे हुए लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और जो भी हमारे आपस में मुज़ाकरात हुए हैं वो बलूचिस्तान के हक़ में अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। जो वफाकी हुकूमत है वो इनके साथ मुज़ाकरात करके इनका कोई मुसलसल जो हल है वो तलाश हो। ये यहाँ से जो काफ़िला है वो प्रेस क्लब लाहौर जाएगा और पूरी तरह पंजाब गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी और वहाँ से इनका नामज़द वफ़द जो है जो मौलाना हदायतुर रहमान साहब की सरबराही में इंशाल्लाह इस्लामाबाद रवाना होगा और उसको भी पूरी तरह पंजाब गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी। बरसाती नाले की तेज़ मौजें एक ख़ानदान की खुशियों को बहा के ले गईं। हसन अब्दाल में अफसोसनाक वाक़या पेशा है। एक ही गाड़ी में सवार 10 अफराद हादसे का शिकार हो गए। 5 को जिंदा बचा लिया गया है। 4 ख़वातीन की लाशें निकाली गई हैं जबकि बच्चे की तलाश जारी है। में हसन अब्दाल के बरसाती नाले ने खुशियां गम में बदल दी। गाड़ी में सवार एक ही खानदान के अफराद बेरहम मौजों की नजर हो गए। अफसोसनाक हादसा हसन अब्दाल में पेश आया जहां एक खानदान अपनी गाड़ी में हुल्लड़ चौकी के फार्म हाउस जा रहा था। रास्ते में बरसाती नाला उबूर करते हुए गाड़ी तेज मौजों की लपेट में आ गई। गाड़ी में खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद सवार थे। रेस्क्यू टीम ने 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया। 4 खवातीन की लाशें भी निकाली जा चुकी हैं जबकि बच्चे की तलाश जारी है। 4 में से 3 की बॉडीज जो हैं वो हम रिकवर कर चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के जो वक़ुआ जहाँ पे हुआ वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर हमें मिली हैं। एक की कॉल हमें आई है खुदा खुशीन के पास से, तो गाड़ी वहाँ तक जा रही है। उम्मीद है कि वो भी वही गाड़ी होगी। जो बच्चा है उसके अभी तक फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक वाकैंड से बताया जाता है। हसन अब्दाल का सानहा बरसाती नालों के हवाले से हिफाजती इकदामात की कमी पर सवालिया निशान है। और गिलगित बल्दिस्तान में गैर मुल्की ख़वातीन कोहिमाओं की तलाश ताहाल जारी है। रेस्क्यू मिशन टीम के मुताबिक जर्मन कोहिमा हलाक हो गई हैं। कोहिमाओं के रेस्क्यू मिशन टीम लाश नीचे ला रही है जबकि लैला पीक पर रेस्क्यू मिशन में अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत गिलगित बल्दिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। हुकूमती तर्जुमान फैजुल्लाह फ़राक के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने लैला पीक पर सर्च ऑपरेशन किया। सूरत हाल के पेश नज़र 4 गैर मुल्की माहिर कोहिमा और मकामी पोर्टर्स पर मुश्तमिल 2 टीमें चोटी पर उतार दी गई हैं। ख़राब मौसम के बायस गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन मुअत्तल हुआ था, ताहम अब तलाश जारी है। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।